लोग अपना घर बनाते समय सीलिंग बनाने में बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। प्लीज आप बताइए कि हमें किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत से लोग क्या करते हैं, रूम का पर्पस ही क्लियर नहीं करते। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें रूम का पर्पस क्या है ये समझना चाहिए। जैसे कि लिविंग रूम और ड्राइंग रूम है तो वहाँ पर बोल्ड और डेकोरेटिव डिजाइन बहुत अच्छे लगते हैं। वहीं अगर बेडरूम की बात करें तो वहाँ पर कॉजी डिजाइन बेस्ट होता है। लाइटिंग का ध्यान भी हमें सीलिंग को डिजाइन करते समय रखना चाहिए। जैसे ड्राइंग रूम, लिविंग रूम और डाइनिंग, वहाँ पर हमें लाइटिंग की डिटेल बहुत अच्छी देना चाहिए। उसके साथ में हम प्रोफाइल लाइट वगैरह का यूज भी कर सकते हैं। सेकेंडली, लाइट्स जो है डिफरेंट टाइप्स की हम सीलिंग में यूज कर सकते हैं, जैसे कि सीओबी है, कोव लाइट है, प्रोफाइल लाइट है। तो इन सब का यूज करके हम सीलिंग को और अच्छा डेकोरेटिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। साथ ही में अगर ड्राइंग रूम है तो वहाँ पर आप शैंडिलियर का यूज कर सकते हैं। सीलिंग की डिजाइन के हिसाब से आप लाइटिंग का भी यूज करें। और मटेरियल कहाँ पर क्या लगाना चाहिए वो कैसे पिक करें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत से लोग जो नॉर्मल जिप्सम के बोर्ड होते हैं वो किचन में भी वही यूज कर लेते हैं, बेडरूम और सब जगह वही चलता है। अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जैसे किचन और बाथरूम है या बालकनी एरिया है, ये मॉइस्चर प्रोन एरिया होता है। थोड़े टाइम के बाद वहां पर सीलिंग खराब होने लगती है, उसका रंग फेड होने लगता है। तो उससे बचने के लिए हमें मॉइस्चर प्रोन एरिया में पीवीसी की पैनल्स यूज करना चाहिए, वो बेस्ट होती है। और अगर आपको ज्यादा हेवी लुक पर नहीं जाना है तो एमआर ग्रेड बोर्ड जो होते हैं उस पे आप जा सकते हैं। और डिजाइन का कैसे ध्यान रखा जाए? सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि रूम की साइज और हाइट क्या है। अगर रूम का साइज और उसकी हाइट कम है तो हमें प्लेन और सिंपल सीलिंग का ही यूज करना चाहिए। उसी के साथ में लाइट कलर का यूज करना चाहिए अगर सीलिंग की हाइट कम हो। और अगर रूम का साइज बड़ा है और उसकी हाइट भी अच्छी है तो फिर आप डार्क टोन पे जा सकते हो। ये बात तो हो गई, पर लोग शायद स्ट्रेंथ अवॉइड कर देते हैं और सस्ता बनाने के चक्कर में जो गैप्स हैं वो बड़ी रखते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें सबसे पहले जो चैनल्स यूज करते हैं हम सीलिंग में, वो कभी भी लोकल यूज नहीं करना चाहिए। हमेशा ब्रांडेड क्वालिटी की यूज करना चाहिए, ब्रांडेड ही यूज करना चाहिए। क्योंकि जो लोकल चैनल्स होती है उसकी थिकनेस कम होती है, उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है। और जो ब्रांडेड होती है उसकी थिकनेस कंपेयर टू लोकल अच्छी होती है और स्ट्रेंथ भी अच्छा कवर कर लेती है। उसके बीच में जो गैप है वो 2 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो गाइस, हमें ये समझ में आया कि सीलिंग बनाते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। चैनल्स के बीच में गैप 2 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चैनल्स आप ब्रांडेड यूज करें। हर जगह जिप्सम बोर्ड नहीं लगाया जाता है। नॉर्मली जिप्सम बोर्ड आप वहां लगाएं जहाँ पानी का खतरा नहीं है। जहाँ पानी का खतरा है वहाँ पीवीसी बोर्ड यूज करें या वाटरप्रूफ बोर्ड यूज करें। और सीलिंग डिजाइन करने के लिए आप एक्स्ट्रा मटेरियल्स में आप विनियर और ग्लास वगैरह, मिरर वगैरह भी इंक्लूड करके डिजाइन में यूज कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को सीलिंग को लेकर सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं।